सतगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है कभी बिना गुरु ज्ञान न होता, ज्ञान बिना मन टिकता नहीं, अवतार पांच प्रण जो न माने, शब्द बोध हो सकता नहीं। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द संख्या 9 में सहनशाह बाबा अवतार जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब तक हम पांच प्रण को मानते नहीं हैं, जीवन में अपनाते नहीं हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में उतरता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का बोध नहीं होगा। पांच प्रण को मानना पड़ेगा, तभी निरंकार हमारा होगा। और अगर हम ये पांच प्रण को नहीं मानते हैं तो गुरु का ज्ञान गुरु के पास चला जाता है, यानी निरंकार हमारे पास नहीं रहता। बाबा जी हमें समझाते हैं, जैसे बिन परहेज दवा भी पूरा असर न कर पाए, कर्म करे ना हाथ से जब तक काम न कोई सर पाए। क्षण धूलि न मिले संत की, जो मन में सत्कार न हो, ज्ञान कभी नहीं दिल में टिकता, जो गुरु पर इतबार न हो। कभी बिना गुरु ज्ञान न होता, ज्ञान बिना मन टिकता नहीं, अवतार पांच प्रण जो न माने, शब्द बोध हो सकता नहीं। हम सभी ने ब्रह्म ज्ञान लिया है। जब हम ज्ञान कक्ष में जाते हैं, ज्ञान प्रचारक महात्मा जी के सामने बैठते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पांच प्रण ही दिए जाते हैं। और सबसे अहम जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा पहला प्रण। तन मन धन निरंकार प्रभु की देन है, इसे प्रभु का समझिए। यानी यहाँ पर पहले प्रण में हमें जीरो कर दिया गया, यानी अब हम शून्य हो गए हैं। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान होता नहीं है, तन मन धन को अपना मानते हैं, यानी हम टेंशन लेते हैं। कुछ भी होता है लाइफ में तो हम बहुत टेंशन में रहते हैं। हमारा कोई काम नहीं हुआ, हम टेंशन में आ जाते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हम टेंशन में रहते हैं। हमें कोई बीमारी ने घेर लिया, हम टेंशन में रहते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, हम टेंशन में रहते हैं। यानी तन का भी टेंशन, रोग, मन का टेंशन, किसी ने कुछ हम बोल दिया, हमने मन पे ले लिया। और धन का टेंशन, पैसा नहीं है, और पैसे नहीं है तो हमारे कुछ काम भी रुक जाते हैं, हमारे काम भी नहीं होते हैं, तो उसका टेंशन कि हमारा काम कैसे होगा। तो तमाम बहुत सारे टेंशन रहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात पहले पढ़ में समझा दी गई कि अब आज के बाद ये तन मन धन प्रभु का मानो, और प्रभु का सब है। पहले भी था, लेकिन अज्ञानता के कारण हम इसे अपना मान रहे थे। तो प्रभु की इच्छा, अब जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की मर्जी में हो रहा है। ज्ञान जब हम लेने जाते हैं तो ये पहला प्रण की दास ने पहले प्रण के बारे में जब इसमें गहराई में गया, सबसे मेन है पहला प्रण। और ये हम मानते नहीं हैं, ज्ञान लेने के बाद भी हम नहीं मान पाते, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। कुछ भी हमारे शरीर में कोई बीमारी आ गई, हम गिले शिकवे करते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, हमारे मन में सहनशीलता नहीं है। कभी हमारे पास पैसे नहीं होते, हम टेंशन में रहते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि पैसे को लेकर आदमी बहुत डिस्टर्ब होता है। कई बार दास भी बहुत टेंशन में, पैसे को लेके दिमाग खराब हो गया। दास अपनी कहानी बता रहा है, ज्ञान लेने के बाद भी ऐसे हालात हो जाते हैं। तो जब ऐसे हालात बन जाते हैं लाइफ में, तन मन धन के जब टेंशन हम लेते हैं, तो ज्ञान हमारे पास टिकता नहीं है, क्योंकि हमने पहलेपन को तोड़ दिया। चिंता, डाउट, मतलब गुरु निरंकार पर हम शक कर रहे हैं। हम अगर कोई टेंशन ले रहे हैं, चिंता हम कर रहे हैं ज्ञान लेने के बाद, मतलब हम निरंकार पर शक कर रहे हैं, निरंकार की व्यवस्था पर शक कर रहे हैं। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जिस वक्त हम पहले प्रण को मानते हैं तो एक समर्पण आता है, सरेंडर, कि अब जो हो रहा है प्रभु की मर्जी। तन मन धन सब प्रभु का है। अब चाहे तन में कुछ हुआ या मन में कुछ हुआ या धन नहीं है, तो ये प्रभु की इच्छा, सब प्रभु की इच्छा है, सब प्रभु की मर्जी है। सुख भी है वरदान तेरा, दुख तेरी सौगात है, सब ईश्वर की इच्छा है। यानी अब हम हो गए जीरो, तो पहला प्रण ही हमें जीरो कर देता है। यानी अब कोई चिंता नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब प्रभु की इच्छा मानकर इसको हमने स्वीकार करना है, प्रभु की रजा में जीना है।
प्रभु की रजा में जीने का नाम ही भक्ति है। प्रभु रजा में राजी हरदम रह पाना ही भक्ति है। क्योंकि अब ये बात समझ में आ गई है कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब निरंकार का है, तन बंधन प्रभु का है। तो प्रभु की मर्जी, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जिस तरह निरंकार ने रखा है वैसे ही रहना है। निरंकार ने जैसे रखा वैसा रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा मन में भाव बना। तो ये जो पहला पढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पहला पढ़ में जीरो कर देता है कि आप बिल्कुल शून्य हो जाओ। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सब ही प्रभु का है, गुरु का है ना। तो सहर्ष स्वीकार करो, जो हो रहा है सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार करो, कोई चिंता मत करो। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिना सोई काल की फास। ज्ञान लेने के बाद अगर चिंता कर रहे हैं, यानी ये ज्ञान हमारे पास नहीं टिकेगा, क्योंकि 5 पॉइंट दे दिया गया। बाकी के 4 पॉइंट तो ठीक है, लेकिन पहला पॉइंट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। दास ने इसको लाइफ में कई बार इस चीज़ को देखा है खुद की लाइफ में कि पहला पॉइंट मानना बहुत कठिन है। हमारा काम नहीं होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, या हम कोई किसी ने कुछ बोल दिया, या हमारे बॉडी में कोई बीमारी आ गई, यानी तब ये बहुत डिफिकल्ट टफ होता है पहला पड़ मानना। जिसने पहले पड़ को मान लिया वो जीत गया। जो पहले पड़ पे चलता है यानी शून्य हो गया, कुछ नहीं, अब सब कुछ प्रभु है, सारा क्रेडिट प्रभु को दिया जाता है। भक्त हर काम का क्रेडिट भगवान को देते हैं। शहंशाह जी हमें समझा रहे फिर संपूर्ण अवतारवाणी सब संख्या 279 में, ई बंदे काहे वृथा सोच में अपना समय गंवाता है। याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निज दिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निज दिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता, जो यह कुल मखलूक बना के आप ही इसको पाल रहा, जो यह कुल परपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा। तेरी चिंता यही करेगा, नाम इसी का ध्याय जा, कहे अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जा। यानी शहंशाह जी कहते कि बेकार की सोच बंद करो, अब निरंकार के बारे में सोचो। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिना सोई काल की फास। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। यानी प्रभु से प्रभु को मांगो, प्रभु के बन जाओ। 5 प्रण को मानना मतलब प्रभु का हो जाना। अवतार 5 प्रण जो न माने शब्द बोध हो सकता नहीं। 5 प्रण को मानेंगे तो निरंकार का एहसास बना रहेगा। 5 प्रण में अगर एक प्रण भी हम नहीं मानेंगे तो गुरु का ज्ञान गुरु के पास चला जाएगा। तो यही बात बाबा जी समझा रहे कि अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तो इसका करता जा। इसका जिक्र करना है और परहेज करना है। सदगुरु ने जो काम हमें करने से मना किया है वो काम नहीं करना है। किसी की निंदा चुगली नहीं करना है, किसी से नफरत नहीं करना है, क्योंकि निंदा नफरत चुगली से जो दूर रहेगा ये ज्ञान उसके पास रहेगा। तो ये जो 5 प्रण है ना, ये मूलभूत सिद्धांत हैं हमारे सदनिरंकारी मिशन के। इसी पे ये पूरा ज्ञान टिका हुआ है। 5 प्रण जो मानता है ज्ञान उसका रहता है, ये निरंकार उसका रहता है। अगर 5 प्रण हम नहीं मानेंगे तो ये ज्ञान गुरु के पास वापस चला जाता है। इसलिए हमने 5 प्रण को फॉलो करना है। जैसे बिन परहेज दवा भी पूरा असर न कर पाए, कर्म करे ना हाथ जब तक काम न कोई सर पाए। चरण धूलि न मिले संत की, जो मन में सत्कार न हो। ज्ञान कभी नहीं दिल में टिकता, जो गुरु परितवार न हो। कभी बिना गुरु ज्ञान न होता, ज्ञान बिना मन टिकता नहीं। अवतार 5 प्रण जो न माने, शब्द बोध हो सकता नहीं। तो 5 प्रण को मानना है और निरंकार में खो जाना है। 5 प्रण मानेंगे तभी निरंकार में खोएंगे। इसीलिए हमेशा हमने सावधान रहना है, चेतन रहना है, परमात्मा के साथ में जुड़कर रहना है। क्योंकि
अगर एक पल भी हम निरंकार को भूलेंगे तो परेशानी में आएंगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बाबा जी समझाते हैं, ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संग तू लाग जरा। रंग बिरंगे इस दुनिया में क्यों खुद को उलझाता तू। नाशवान माया में अपनी क्यों ही जान फंसाता तू। तन भी तेरा नहीं है, अपना इसे छोड़कर जाना है। तन के संग जुड़े साथी ने काम न तेरे आना है। आंखें दिन को देख रही हैं वो नज़ारे छूटेंगे। जिन पर तुझको नाज है इतना वो सहारे छूटेंगे। दुनिया एक सफ़र है बंदे, तेरा कहाँ ठिकाना है। कहे हरदेव कहाँ से आया कहाँ पे तुझको जाना है। तो ये जो एड्रेस गुरु ने बता दिया है निरंकार, यही है एड्रेस हमारा पता। इस निरंकार में रहना है और निरंकार में रहने के लिए 5 पढ़ को मानना पड़ेगा। 5 पढ़ को मानेंगे तभी निरंकार में रहेंगे। अगर हमने एक पढ़ भी नहीं माना तो निरंकार से हट जाएंगे। और सबसे डिफिकल्ट है पहले पढ़ को फॉलो करना, पहले पढ़ को मानना। तो पहले पढ़ को सबसे पहले हम माने। आज अभी से अगर हम कोई चिंता टेंशन है, मतलब हम पहले पढ़ को नहीं मान रहे हैं। हम अभी आज जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। यानी हम कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु है। जो कुछ नहीं यही सब कुछ है, यही निरंकार है। शून्य है। सुख भी है वरदान तेरा, दुख तेरी सौगात है। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्वमृताय कल्पते। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान समझा रहे हैं। दूसरे अध्याय का श्लोक है, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्वमृताय कल्पते। जो सुख दुख हानि लाभ में एक रस रहता है, सर्दी गर्मी में एक रस रहता है, मान अपमान में जैसा रहता है, वो मोक्ष का अधिकारी है, मुक्ति का अधिकारी है। तो मुक्ति किसको मिलेगी? जो 5 प्रणों को मानेगा। और 10 बार बार कहता है कि पहला प्रण बहुत डिफिकल्ट है। जिसने पहले प्रण को मान लिया वो जीत गया। तो हम इस 5 प्रण हैं इनको फॉलो करें, 5 प्रण पे चलें। और ब्रह्म ज्ञान के बाद जो हमें 3 कर्म बताए गए, सत्संग सेवा सिमरन करें तो जीवन सुखी हो जाएगा। इसमें गारंटी है बिल्कुल। जो 5 प्रण को मानेगा, उस पर चलेगा, सत्संग सेवा सिमरन करेगा, वो जीत जाएगा, वो सफल हो जाएगा, वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। इसीलिए बाबा जी हमें समझा रहे हैं, शहंशाह जी समझा रहे हैं कि कभी बिना गुरु ज्ञान न होता, ज्ञान बिना मन टिकता नहीं। अवतार 5 प्रण जो न माने, शब्द बोध हो सकता नहीं। तो हम 5 प्रण को माने, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। यानी हम समर्पण कर दें। 5 प्रण को मानना है, संपूर्ण समर्पण है, सब प्रभु का है। अब हम कुछ नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। यानी अब जब निरंकार जीवन में है तो चिंता की कोई गुंजाइश नहीं है। अब सिर्फ चिंतन है। फिकर करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। जिक्र इलाही तेरा जिक्र तो कैसे फिक्र। पूरा विश्वास, अटूट विश्वास, ऐ मन रख विश्वास प्रभु पर नित्य आनंद उठाएगा। पक्का है विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। लहरें खाएंगी हिचकोले, नैया डगमगाएगी। है अगर विश्वास के चप्पू नैया डूब न पाएगी। विश्वासी जन का ही होता, इससे पार उतारा है। विश्वासी जन को ही मिलता, भव से पार उतारा है। ईश्वर पर विश्वास रखेगा मंजिल अपनी पाएगा, और दुनिया का एतबार करेगा पग पग ठोकर खाएगा। तो हमने हमेशा पूरा विश्वास रखना है। कभी तेरा विश्वास न टूटे, दुख आए या सुख आए, कहे हरदेव डोल न जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, दंडन का जी।